प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदाबंद आप सबको आशीषित करे। आज प्रभु का जो वचन मैं लेकर के आई हूँ, देखते हैं पिताजी हमसे क्या बात करते हैं। परमेश्वर ने बाइबल जी को तो पूरे खजाने से भरा हुआ है। खुदाबंद हर दिन हमसे बात करता है, हर पल बात करता है अपने वचनों के द्वारा। और जो परमेश्वर के वचन हैं पवित्र बाइबल में लिखे हुए, वो हम सब की जिंदा रहने की ताकत है। यीशु मसीह जी ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करो कि हम परीक्षा में न डलें। ये नहीं कहा कि सोते रहो और जब परीक्षा आएगी तब यीशु मसीह जी का नाम लिया जाए। ऐसा प्रभु यीशु मसीह जी ने नहीं कहा। उन्होंने सीधा वचन में बोला है, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आइए, ज़्यादा समय नहीं आप लोगों का लेंगे, देखते हैं प्रभु जी आज हम सबसे क्या बात करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह जी क्या वचन की आज की रोटी, हमारी वचन की जो रोटी है, जीवन की रोटी क्या है। आइए खुदाबंद की हजूरी में चलेंगे और पढ़ेंगे। 8 अध्याय खोलेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय, उसका 23 से लेकर के 27 तक। देखते हैं इसमें पिताजी प्रभु यीशु मसीह जी हमसे क्या बात करते हैं। मत्ती 8 अध्याय 23 से लेके 27 तक। इसमें टॉपिक है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी और आप भी इस वचन को ध्यान से पढ़ना। तूफान को शांत करना। हेडिंग है तूफान को शांत करना। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। यहाँ पे किसके बारे में बोला गया? कौन सो रहा था? यीशु मसीह जी। 25 पढ़ेंगे हम। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जी ने, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। चारों तरफ शांत, मीन सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। खुदाबंद के इस वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पे आप सबको आशीष मिले। इस समय हम दुआ करेंगे जीवित कलाम के लिए जो पिताजी ने हमें दिया है। इस समय आइए हम दुआ करेंगे। इस समय खुदाबंद की हजूरी में चलेंगे। प्रभु जी, इस समय आपने हमें संभाला, जिंदों की जमीन पे रखा। पिता यीशु जी धन्यवाद देते आपका, आपके लहू का धन्यवाद देते, आपकी कुर्बानी का धन्यवाद देते, और आपने जो जीवित वचन हमारे बीच में दिए उनके लिए धन्यवाद देते। इस घड़ी जो वचन आपके बेटी आपकी हजूरी में आई है लेकर के, उस वचन को अपने तेरे लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कर प्यारे प्रभु जी। वचन के पढ़े जाने पर और प्रचार करे जाने पर, और जो लोग तेरे बच्चे बड़े बुजुर्ग जवान सुनते हो, उन सब की जिंदगियों में काम करे प्यारे प्रभु जी, और आशीषित कर। धन्यवाद देते पिताजी। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह जी के नाम से दुआ मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। इस समय जो हमने पढ़ा है, जिसमें वचन में लिखा है कि आप तो काफी बार ये वचन सुन चुके होंगे, बहुत बार। तूफान को शांत करना। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि खुदाबंद यीशु मसीह नासरी जी अपने चेलों के साथ एक नाव में थे और वो लोग जा रहे थे। परमेश्वर के लोग, तूफान बीच में आ गया। आप कहोगे तो हजारों बार सुना है हमने वचन, पर परमेश्वर के वचन दो धारी हैं, तलवार के समान है।
जैसे मैं बोलती रहती हूँ, और मेरे से प्रभु ने जिस तरीके से बात करी वैसे ही मैं आप लोगों के बीच में बोलूँगी। खुदावन जी बैठे हैं नाव के अंदर। नाव मीन्स कश्ती, किश्ती बोलते हैं, कश्ती बोलते हैं हम लोग। चेले सेवकाई करके आ रहे हैं, यीशु मसीह जी सेवकाई करके आ रहे हैं, अंधों को, लंगड़ों को, दुष्ट आत्माओं को आजाद करके आ रहे हैं, दृष्टि दान दे के आ रहे हैं, लंगड़ों को चला रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को चंगा कर रहे हैं, मरियों को चंगा करके एक महान सेवकाई के साथ खुदाबंद जी इसमें आ रहे हैं। किसमें बैठ के? नाव में। क्योंकि उन्हें आगे भी, जब हम वचन आगे पढ़ते हैं तो उनको आगे भी, जब हम मरकुस रचित सुसमाचार में जाते हैं 4:35 में, तो हम उसमें आगे की सेवकाई के बारे में पढ़ते हैं। एक सेवकाई यीशु मसीह जी की यहाँ से आज की दिन की सेवकाई, हीलिंग मिनिस्ट्री, प्रचार की मिनिस्ट्री, आजादी की मिनिस्ट्री आज की खुदाबंद ने खत्म कर दी। मीन्स सबको आजाद करा, चंगा करा, लोग गुनगाते हुए अपने घरों को चले गए। खुदाबंद जी भी अगली सेवकाई के लिए चले गए। और बाइबल में जो ये लिखा है इस वचन में, तूफान को शांत करना, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। आगे कोई खुदाबंद के नहीं चल सकता, खुदाबंद के पीछे ही रहेंगे तो बेस्ट है। और खुदाबंद जब हमारे को अपने साथ रखेगा तो वेरी बेस्ट है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है। खुदाबंद चले, नाव में चले गए, बैठ गए, और उनके जो चेले थे, जो उनके सेवक थे, वो सब उनके साथ उस नाव में बैठ गए। उनको कल्पना भी नहीं थी आगे क्या होगा, क्या घटेगा। ये चीजें, ये वचन हमें क्या दर्शाता है, क्या कहना चाहता है हमसे ये वचन। हम प्रार्थनाओं के साथ बैठेंगे इस समय, है ना, वचन के में बैठेंगे इज्जत के साथ, सम्मान के साथ और प्रार्थना के साथ, क्योंकि हम सब के जीने का जो ताकत है वो वचन से ही आती है। इसमें पिताजी क्या करने जा रहे हैं? इंसानी रूप में आए हैं। आप वचन में पढ़ सकते हैं कि कुंवारी मरियम जो उनकी माता जी थी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो पैदा हुए थे, है ना। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि वो अच्छे काम ही करते थे, किसी का दिल नहीं दुखाते थे, लोगों को आजाद करते थे, हर किसी के साथ भलाई करते थे। और इस समय भी यीशु मसीह जी अच्छे काम करके अपने चेलों के साथ नाव में सवार हो गए। पर अचानक से क्या हो गया? तूफान आ गया। खुदाबंद यीशु मसीह जी सवार बैठे हैं, बेइंतहा बड़े बड़े चमत्कार करके बैठे हैं साथ में। लेकिन वो, जब हम मती की पुस्तक में पढ़ते हैं, जब को माता मरियम से वो पैदा हुए तो वो इंसानी जामे में पैदा हुए, इंसानी रूप में पैदा हुए। उनको इंसान की हर तकलीफ का अंदाजा है, उनको इंसान की कमजोरियों का अंदाजा है, उनको इंसान के दर्दों का अंदाजा है, उनको इंसान की थकावट का भी अंदाजा है। यहाँ पिताजी सेवकाई करके आए, हमारे प्रभु यीशु मसीह जी थक गए, क्योंकि इंसान के जामे में है वो हर वो चीज को महसूस कर रहे थे कि जब इंसान, बाइबल में लिखा है कि हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह उनकी सहायता करते हैं जिनकी परीक्षा होती है, क्योंकि वो परीक्षाओं में से होकर के गए हैं। हालेलुया। वो इंसानी जामे में है, इंसानी जिस्म। मतलब यहाँ पे क्या दर्शाता है? यीशु मसीह जी का सो जाना। थक गए, सुबह से शाम तक की सेवकाई, हजारों लोगों को चंगा कर दिया। इंसानी शरीर है ना खुदाबंद यीशु मसीह जी का भी, पैदा हुए वो इंसानी जामे में। तो यहाँ क्या दिखाया? यीशु मसीह जी थक गए और सो गए। 24 में हम पढ़ते हैं, खुदाबंद की और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। ये रिप्रेजेंट करता है खुदाबंद की ह्यूमन बीइंग का, कि वो इंसान थे, इंसानियत के जामे में थे, थक गए बुरी तरह। सेवकाई करी है, रेस्ट भी जरूरी है परमेश्वर के दास के लिए। लेकिन
जो सारा दिन मुर्दों को जिंदा होते देख रहे, लंगड़ों को चलता देख रहे, अंधों को दृष्टि दान देते देख रहे, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित को आजाद होते देख रहे, वो चेले घबरा गए। कितने दुख की बात है। हमारी जिंदगियों में भी आजकल ऐसा ही होता है। हम मसीह में आ गए हैं, यीशु मसीह जी के वचनों में चल रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जब हम खुदाबंद में चलते हैं, ये मत सोच के चलना कि यीशु मसीह चल रहा है साथ तो तूफान नहीं आएगा। तूफान आया। यीशु मसीह जी साथ थे, नाव में बैठे हैं और सो भी गए। तूफान आया, चेले घबरा गए, बड़बड़ाने लग गए, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। ये बोला चेलों ने, जो सारा दिन खुदाबंद की हजूरी में चल रहे हैं, जो सारा दिन परमेश्वर की महिमा में चल रहे हैं, लोगों को 5000 लोगों को रोटियां खिलाना, मछली खिलाना और खुदाबंद के लोगों सेवकाई में बराबर चल रहे हैं। बड़ी से बड़ी सेवकाइयां जो बाइबल में लिखी हैं, खुदाबंद यीशु मसीह जी ने जो की हैं, उन सब सेवकाइयों में उसके चेले गवा रहे हैं। पर अब क्या हो गया? सुपर पावर साथ चल रही है। पूरी कायनात को बनाने वाला रब यीशु मसीह जी इंसानी जामे में उनके साथ मौजूद है, उस किश्ती के अंदर, उस नाव के अंदर। लेकिन चेले घबरा गए। आज मसीह जीवन हमारा ऐसा ही है। आपको लगता है कि आज खुदाबंद यीशु मसीह में आ गई तो कोई मुसीबत सामना नहीं करेगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी? सब आएगा। यीशु मसीह जी के साथ रहते हुए चेलों को मुसीबत आ गई, उनको पता भी नहीं था। जब नाव में चढ़े, आज तो भाई बड़े बड़े चमत्कार हो गए। खुदाबंद यीशु मसीह जी ने बल्ले बल्ले कर दी, बढ़िया चमत्कार कर दिए। उनको दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि अगला खतरा क्या है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और यीशु मसीह जी वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंसानी जामे को। वो सो गए थक हार के, और चेले प्रार्थना में नहीं लगे हुए थे। उनको वो लापरवाही में बैठ गए। उनको ये था रब साथ चल रहा है, यीशु मसीह जी साथ चल रहे हैं, अब कुछ नहीं होगा, अब टेंशन फ्री। अगले पर हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए हम अगले देश में जाएंगे जहाँ एक दुष्ट आत्माओं से ग्रसित बंदे को आजाद करना था। अगली सेवकाई उनकी वो थी। वो वहाँ चेले प्रार्थना नहीं कर रहे थे। चेले आराम से सुकून से बैठे थे। खुदाबंद नाव में सवार है तो जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, दुष्ट आत्माओं को से ग्रसित लोगों को आजाद करता है, जब वो साथ में है तो अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे प्रियो, ये क्या दर्शाता है वचन हमें यहाँ? खुदाबंद साथ है। खुदाबंद बहुत बार हमें मुसीबतों में जाने देता है। बहुत बार हमारी जिंदगियों में ऐसी ऐसी मुसीबतें यीशु मसीह जी के साथ चलते चलते आ जाती हैं, और हम उन चेलों की मानिंद बड़बड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। ओ यीशु मसीह, तू साथ होते हुए भी ये सब हो गया मेरे साथ, क्या फायदा तेरा? इससे अच्छा तो मैं पहले ही ठीक था। कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, भूल जाते हैं जो रब सब कुछ कर सकता है, उसने हमें भी तो हक दिया है कुछ। बाइबल कहती है कि जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में मत पड़ो। कसूर यीशु मसीह जी का निकाल दिया। क्या चेलों का फर्ज नहीं था? जब तेरा परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह जी उस समय लेटे हुए हैं तो उनको आराधना प्रार्थना नहीं करनी चाहिए थी? क्यों वो ठंडे हुए? उनको ठंडा नहीं होना चाहिए था। आज हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही होता है। यीशु मसीह जी में आ गए, सब काम अच्छे अच्छे हो रहे हैं हमारे साथ, सब अच्छे अच्छे। जब एक दिन ऐसा आता है कि हमारी प्रार्थनाएं रोने में बदल जाती हैं,
ए यीशु नासरी, मैं 10 साल से तेरे साथ चल रहा था, चल रही थी। ए यीशु नासरी, मैंने तेरे नाम से दान दिए। ए यीशु नासरी, मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने हीलिंग मिनिस्ट्री करी, मैंने भविष्यवाणियां की, मैंने उपवास करे। फिर मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घटी कि मेरी जिंदगी में तूफान आ गया? सोचने की बात है। हम क्वेश्चन करते हैं, हम लड़ने लग जाते हैं यीशु मसीह जी से, जबकि खुदाबंद ने वचन में सब कुछ लिख दिया है, क्योंकि खुदाबंद ने शैतान को भी वचन के द्वारा हराया था। यीशु मसीह जी वहां पे जो सोए, वो भी आत्मिक रूप में देख रहे थे कि मेरे चेले कितने लेवल तक पहुंचे हैं। अभी दूध पीते बच्चे हैं क्या, कि अभी बोतल की जरूरत होगी उनको? खुदावन चाहते थे कि वो विश्वास के द्वारा वहां पर उस तूफान पे अधिकार लें, क्योंकि जब पूरी कायनात को बनाने वाला रब यीशु मसीह जी साथ चल रहे हैं तो डरने की क्या जरूरत थी? तूफान आया, लहरों वाला था। अगर आप लोग समुद्र में गए होंगे या किसी जगह पे ऐसे जहाँ तूफान आते हैं, जब आप किश्ती को देखते कैसे ऐसे ऐसे डोल जाती है, घबराहट आई। इंसान थे वो लोग सब, लेकिन भूल गए जो इतने बढ़िया काम कर रहा है, जो भूखों को रोटी खिला रहा है, 2 रोटी 3 रोटी की चमत्कार बढ़ा रहा है, रोटियों को बढ़ा दिया उसने, संख्याओं को, मछलियों को बढ़ा दिया उसने, जिसने लंगड़ों को चंगा कर दिया, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को चंगा कर दिया। क्या वो और कुछ नहीं कर सकता था? क्या घबराने की जरूरत थी? चेलों का घबराना आज हमारी जिंदगियों में है। ये जब हमारी जिंदगी में तूफान आ जाता है, जब हम किश्ती में चल रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रॉपर्टी मिल गई, यीशु मसीह के नाम से मेरी शादी हो गई, यीशु मसीह के नाम में मेरी बच्चे हो गए, यीशु मसीह के नाम में मुझे फॉरेन का वीजा लग गया, अब तू ठंडा भी तो हो गया ना। खुदाबंद ने तेरे जिंदगी में चमत्कार इसलिए नहीं किए थे कि तू सिर्फ दूध पीने वाला ही बना रहे। खुदाबंद ने अधिकार भी दिए हैं, उनको यूज करना है। मुसीबत आई, क्या यीशु मसीह नासरी ऐसी तैसी कर दी मेरी? क्यों आया मैं? चिल्लाते हैं, रोते हैं उसके आगे। कसूर क्या है यीशु मसीह का? यीशु मसीह ने तो कह दिया है, प्रार्थना करो कि हम परीक्षा में न पड़े। तो क्या मसीह जीवन में चलते हुए मुसीबतें नहीं आएंगी? प्रियो, जब हम खुदाबंद में चलते हैं तो भारी मुसीबतें भी आती हैं। पहले तो संसार ही विरोध करेगा, अपने लोग विरोध करेंगे। चर्च जाता है, क्रिश्चियन हो गया, पहली मुसीबत तो वो है हमारे लिए। फिर बहुत कुछ मुसीबतें फेस करनी होती हैं। चर्च जाके छुटकारा मिलता है, ये सच है। हालेलुया। चर्च जाके दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग चंगाई पाते हैं, ये 100% सच है। आमीन। चर्च जाके हर बंधन टूटते हैं, ये सच है, क्योंकि वहां पे खुदाबंद के लोग उसकी बंदगी करते हैं, उसके वचनों को लेके प्रचार करते हैं, उसके वचनों को लेकर के बीमारों पे प्रार्थना की जाती है, तब छुटकारा मिलता है। मेरे अगर मैं कह दूं जी सतविंदर कौर के नाम से छुटकारा हो, मेरे नाम से कुछ नहीं होगा। उस पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह नासरी जी के नाम से होगा, क्योंकि वो शुद्ध मेमना था, जिसने कोई पाप नहीं किया था, जिसने गाली के बदले गाली नहीं दी थी, जिसने थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारा, जिसने लानत के बदले लानत नहीं किया, जिसने शराब के बदले श्रापित नहीं किया था, जो भोले मेमने की तरह चला गया क्रूस पे। उस यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है पिता ने अधिकार दिया है। तो मेरे प्रियो,
ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी इस वचन को। यही आपको बोलूंगी कि चेलों की जिंदगी, चेले घबरा गए, यीशु मसीह को जगा दिया नींद से। और यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? अल्प विश्वासी किसको कहते हैं? जिसका कम विश्वास होता है। विश्वास है लेकिन डवाडोल है। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हालेलुया, सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। अब तक चेलों को ये नहीं पता था कि आंधी और पानी भी खुदावंद की आज्ञा मानते हैं, साथ चल रहे हैं, चमत्कारों में चल रहे हैं। उसकी स्वर्ग की रोटी भी खा ली, मछली भी खा ली, सब कुछ चमत्कारों के बीच में खुदावंद के साथ हैं। भूल गए पूरी दुनिया को बनाने वाला रब उनकी कश्ती में सवार था। हालेलुया, भूल गए पूरी दुनिया को रचने वाला यीशु मसीह जी उनकी नाव में सवार था। तो हवा और पानी क्यों उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे? मेरे प्रियो, उसकी आज्ञा मानेंगे। हालेलुया, क्योंकि जब रब साथ चलता है तो महिमा होती है। आप उन चेलों के समान ना बने। जब खुदाबंद के रास्ते को आपने चुन लिया मेरे भाई बहनों बुजुर्गों, तो आप पीछे मुड़े मत, आप घबराएं मत। इस वचन से हमें ये सीखने को मिलता है, ये शिक्षा मिलती है कि जब यीशु मसीह जी ने हमारी जिंदगियों में चमत्कार करे, हमें चंगाई दे दी, हमें अच्छी प्रॉपर्टी दे दी, हमें फॉरेन का वीज़ा भी लग गया, हमें अच्छी जॉब मिल गई, हमें अच्छी जिंदगी मिल गई, हम किसी के आगे भीख नहीं मांगते, खाने पीने को खुदाबंद ने दे दिया, तो ढीले मत पड़ो जैसे चेले ढीले पड़ गए। यीशु मसीह जी आपसे इस रात यही इस वचन से कहने का मत चाहेंगे कि ढीले मत पड़ो, हाथों को ढीला मत करो, घुटनों को ढीला मत करो। यीशु मसीह जी के साथ आपने सफर शुरू कर दिया है। खुदाबंद आपके साथ चलेगा, लेकिन खुदाबंद चाहेगा कि आप डांटने वाले बने, आप प्रार्थनाएं करने वाले बने। कैसी प्रार्थना होनी चाहिए? ओ यीशु मसीह नासरी सब बर्बाद हो गया, ऐसी नहीं। हमारी प्रार्थनाओं में वचन इस्तेमाल होना चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं में अधिकार होना चाहिए। राजा का बेटा राजकुमार होता है। जब राजा चलता है तब भी प्रजा सलाम करती है, और जब राजकुमार चलता है तब भी प्रजा सलाम करती है, क्योंकि उनको पता है प्रजा को कि ये राजा का बेटा है। उसके अभी पूरा राजा नहीं बना, अधिकार है, उस ओहदे को सलाम करते हैं। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह जी के साथ सफर शुरू कर दिया आपने, तो आपका फर्ज बनता है, जब आपकी जिंदगियों में मुसीबत आती है, जब तकलीफ आती है, जब भूखमरी आती है, बीमारी आती है, निंदा आती है, क्लेश आता है, अपने छोड़ देते हैं, तब खुदाबंद की हजूरी में जाएं, उसके वचनों के साथ उस कश्ती में बैठ करके खुदाबंद के साथ रहें। खुदाबंद को सोने का मौका भी ना दें। फिर उस समय धन्यवाद की भेंट के साथ, वचनों के साथ, आराधना करते हुए, घुटने की सेवकाई के साथ, खुदाबंद के साथ प्रार्थना, जीवित प्रार्थनाओं के साथ, डरी हुई प्रार्थनाओं के साथ नहीं, डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ प्रार्थनाएं करें, तो आपकी जिंदगियों में भी वो तूफान शांत हो जाएगा। खुदावंद खुश होगा उस समय, खुदावंद की महिमा होगी कि अब मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा उस अधिकार को समझ गया है
अब ये शीशी वाला बोतल वाला दूध पीने वाला बेटा बेटी नहीं है, बड़ा हो गया है। मसीह में बढ़िए, उन चेलों की मानिद ना बनिए अल्प विश्वासी। वचन सब कुछ खोल के बोल चुका है, और आज भी अगर हम उन चेलों की मानिंद अल्प विश्वासी बन के मसीह सफर में चलेंगे तो मेरे प्रियो, मैं झूठी सांत्वना आपको नहीं दूंगी कि मुसीबत नहीं आएगी। दुख आएगा, क्लेश, बीमारी, सब कुछ आएगा, लेकिन आपने खुदाबंद के वचनों को थामते हुए विश्वास की प्रार्थनाओं के साथ उस सफर को तय करना है जो मसीह में आपने शुरू करा है। अपनी कश्ती में यीशु मसीह के साथ सवार होए, प्रार्थनाओं के साथ, वचन के साथ, गवाही के साथ, उपवास के साथ, बिना घबराए, तब परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी में प्रकट होगी। आपको इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं होगी कि मैं कहाँ फोन करूं, विपत्ति आ गई, घबरा जाते हैं। घबराए ना, अगर घबराहट आ गई वचन को खोलें, हौसला मिलता है वचन को पढ़ के। ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में मुसीबतें नहीं आई, मसीह में आने के बाद तो बहुत आई। हमें ये पता है यीशु मसीह कल भी अच्छा था हमारे लिए, यीशु मसीह आज भी अच्छा है, और प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं जो संसार नहीं देता। खुदाबंद ने अपने वचन के द्वारा हम सबको संभाला, क्योंकि वचन खाए हुए थे हम लोगों ने, हम वचनों को पढ़ते थे। खुदाबंद का धन्यवाद हो। मैं यही आपको कहूंगी कि विश्वास में आप मजबूत बने, घबराए ना, जैसे चेले घबरा गए। तूफान को तो खुदाबंद यीशु मसीह ने खड़े होकर शांत कर दिया, लेकिन यीशु जी को दुख लगा, कहा हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? जब प्रभु ने रोक दिया नहीं डरना, तो क्यों डरे? डरना नहीं है मेरे प्रियो, हमें प्रार्थनाएं करनी है, डरी हुई प्रार्थनाएं नहीं करनी, अविश्वासी वाली प्रार्थनाएं नहीं करनी। चलो जी मैं कर लेता हूँ प्रार्थनाएं, बाकी देखें होगा कि नहीं होगा। 50-50 नहीं है मसीह जिंदगी। सो मेरे भाई बहन बुजुर्गों, खुदाबंद ने चेलों की जिंदगी में चमत्कार किया, उस तूफान को रोक दिया, सब शांत हुआ, लेकिन खुदाबंद ने उनको डांटा। हमारी जिंदगियों में हम ये मौका ना दे खुदाबंद को कि वो हमें भी अल्प विश्वासी बोले। हमें ये सीखने को मिलता है, चेलों के साथ था, हम तो रूह में उसको याद करते हैं। हमने जिंदगियों में अपनी कैसे देखा यीशु मसीह को? शारीरिक तौर पे तो नहीं देखा, अब उसके कामों के द्वारा हमने खुदाबंद को देखा है, उसके वचन के द्वारा जो बाइबल जी में लिखा हुआ है, उसके वचन के द्वारा हमने यीशु मसीह जी को देखा है, अपनी जिंदगियों में देखा है। हमें मौत से बचाने वाला खुदाबंद यीशु मसीह जी है। खुदाबंद जी को मौका ना दें कि वो हमें अल्प विश्वासी बोले। वो तूफान को शांत कर देगा आप सबकी जिंदगियों से भी, लेकिन अल्प विश्वासी ना बने। जब आपकी जिंदगियों में ऐसा तूफान आए, ऐसी मुसीबत आए, दुख का माहौल हो, तो आप वचन को थामे रहें। बाइबल कहती है वचन को थामे रहो और शैतान का सामना करो, वो भागेगा। अगर खुदाबंद से मोहब्बत करी है तो ईमानदारी से चलना है। शादी करने के लिए खुदाबंद को एक्सेप्ट मत करो, बच्चा होने के लिए नहीं। आशीष जो पानी है वो रूह की पाने के लिए उसको कबूल करो। सब कुछ संसारिक तौर पे मिल जाएगा, बच्चा भी मिलेगा, चंगाई भी मिलेगी, सब संसार की आशीषें मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए विश्वास योग्य होना जरूरी है। पहली मोहब्बत अपने यीशु से करो, तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीषित करेगा।
चेले साथ रहकर भी उलझन में पड़ गए। ये कैसा मनुष्य है, आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। उनकी समझ उस लेवल पे भी खुली नहीं थी कि ये तो रब है, रब साथ चल रहा है। मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य केवल भगवान के हाथ में है। उसकी मर्जी है तो वो मुर्दे को जिंदा करता है, नहीं तो हम खुदाबंद से लड़ नहीं सकते। उसकी मर्जी थी, उसने लाजर को जिंदा किया। उसकी मर्जी है वो मरे हुए को जिंदा करे ना करे, लेकिन हमें खुदाबंद की महिमा करते रहना है। दुख भी आए, सुख भी आए, लेकिन अपने खुदाबंद के हाथ को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ये एक मसीह का सरेंडर, एक समर्पण जीवन होनी चाहिए। आज आप क्या परमेश्वर से मांगोगे मेरे भाई बहनों बुजुर्गों? यही मांगो, खुदाबंद जैसे चेले थे आप उनके साथ चले, लेकिन वो अल्पविश्वासी बन गए। हमें ऐसा ना बना। जब हमारी जिंदगियों में दुख, तकलीफ, कलेश, निंदा, बदनामी आती है, हम शुक्रगुजारी करते हुए धन्यवाद के साथ, वचनों के साथ, प्रार्थनाओं के साथ आपके साथ चले। हमारा ये समर्पण होना चाहिए, तब खुदाबंद को महिमा मिलेगी और खुदाबंद एक सेकंड में आपकी जिंदगियों की परेशानियों को दूर कर देगा। क्योंकि 1 साल का बच्चा ही दूध पीता है। जब बच्चा 1 साल के बाद 2 साल का होता है, उसकी जिंदगी में फर्क आ जाता है। उसके बोलचाल, वो खड़ा होना शुरू कर देता है, उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं, उसकी बॉडी में बढ़त आ जाती है। 3 का होता है, 4 का, हर समय तो शीशी नहीं पिएगा, बड़ा भी होगा ना, फिर जवान होगा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाहती हूँ? सो दूध पीने वाले हर समय ना बने कि यीशु मसीह जी कश्ती में बैठे हैं तो चमत्कार होते रहेंगे। यीशु मसीह जी आपके साथ चलेंगे, पर ये लालच में नहीं कि सब कुछ बल्ले बल्ले होती रहेगी। सब कुछ आएगा एक ह्यूमन बॉडी में, दुख, तकलीफ, कलेश। मैं आपको झूठी सांत्वना नहीं दूंगी, सब कुछ हमारी जिंदगी में घटेगा, लेकिन हमें विश्वास योग्य बनना है। हमें खुदाबंद के साथ चलना है। तो मेरे भाई बहनों प्रियो, परमेश्वर आपसे बातचीत करे, आपकी रूहों से बातचीत करे, आपके प्राण से बातचीत करे। आपकी कश्ती में आज चिंताएं भरी पड़ी होंगी, यीशु भी साथ है। आपकी कश्ती में दुख भी होगा, कलेश भी होगा, निंदा भी होगी। यीशु को कबूल करे हुए, कबूल करने की वजह से काफी कुछ आप सह रहे होंगे, पर आपको एक ही मैं बात कहूंगी, वचन को पढ़ें, क्योंकि यीशु मसीह जी ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। खुदावन चाहते थे कि चेले डरे ना, किश्ती में बैठे हुए उस तूफान से, वो प्रार्थना करें। वो खुद डांट सकते थे चेले उस तूफान को, लेकिन वो घबरा गए। आप ना घबराएं, आप हौसले में चलें, आप प्रार्थनाओं में चलें। प्रभु यीशु मसीह आपको ताकत बख्शेगा, अपने आत्मिक वरदानों से भरेगा, और सबसे बड़ी मजबूत बात, आपको आत्मिक रूह जो ताकत है उससे भरेगा। जब भी तकलीफ आए, मुसीबत आए, कुछ भी आपकी जिंदगियों में आए, आप पवित्र बाइबल में से वचन पढ़ें। वचनों की 2 धारी तलवार लेकर के दुष्ट के ऊपर अटैक कर दें, जैसे खुदाबंद ने किया था। डांटे उन मुसीबतों को, रोए ना, हौसले के साथ चलें। हौसले का परमेश्वर उनकी मदद करता है जो हौसले में चलते हैं। पॉजिटिव एनर्जी जो यीशु मसीह जी की है, उसके वचनों को पढ़ने से मिलती है।
पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगे, सुबह शाम दोपहर रात उसकी सजदा करें, उसकी सजदा में रहें हमेशा। चर्च जाएं, प्रार्थनाएं करें, बाइबल पढ़ें, ताकत हासिल करें कि बाइबल कहती क्या है। वचनों को समझें, वचनों को आत्मिक रूप से खाएं, तब आपको खुदाबंद अपनी महिमा में इस्तेमाल करेगा। और जब मुसीबत आएगी आप मुसीबत को स्मूथली निकल जाओगे धन्यवाद करते हुए। हालेलुया हालेलुया, खुदाबंद की महिमा हो, ऐसे करते निकल जाओगे। अगर अल्प विश्वासी हो गए, खुदाबंद की कोई महिमा नहीं है उसमें। सो आप अपनी जिंदगियों को चेक करें कि मैं चेलों के समान इस समय कहाँ पर पाया जाता हूँ, कहाँ पाई जाती हूँ। क्या मेरी जिंदगियों में ऐसा कोई शक है? क्या मेरी जिंदगियों में ऐसी कोई बात है कि खुदाबंद के साथ चलते हुए मैं वफादार पूरी तरह से नहीं बन पा रहा? मेरी जिंदगियों में बहुत प्रभु ने काम करे, क्या मैं उस लेवल पे अभी तक खुदाबंद के साथ हूँ या लालच में साथ हूँ? खुदाबंद चमत्कार करेगा आपकी जिंदगियों में, लेकिन आप किस एरिया में वफादार पाए जाते हैं वो खुदाबंद देखना चाहता है। माँ बाप हमेशा बच्चे को पालने वाला नहीं रखते कि पालने में सुला के ऐसे ऐसे करते रहे सारी जिंदगी। तो तेरा परमेश्वर तुझे क्या हर समय पालने में रखेगा? तेरा रब भी चाहता है तू पालने से बाहर आए, बड़ा हो, समझदार बने। बुद्धि और ज्ञान की अगर घटी है तो याकूब 1:5 में लिखा है, जिसके पास बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगे, परमेश्वर देगा। और आप उस आत्मिक ज्ञान को समझने पाओगे और मसीह जिंदगी को समझने पाओगे कि मसीह का रास्ता कैसा है। सो तो नहीं गए? अरे ये बहन बहुत लंबा खींचती है, 2 मिनट में मैं मसीह की गाथा को पूरा नहीं कर सकती प्रियो। मेरी खुद की उम्र छोटी पड़ जाएगी। खुदावंद के कार्य इतने महान हैं बताने में। 3 घंटे फिल्मों को दे सकते हैं। 3 क्यों, एड्स भी तो इंक्लूड है उसमें। कई 6-7 घंटे हो जाएंगे फिल्मों में भी, इतनी सारी एड्स आती हैं उसमें। हम सब कुछ एंजॉय करते हैं। उबासियां आ रही होंगी वचन सुनते हुए, डांटिए यीशु के नाम से उबासी, जा मेरे जिस्म को छोड़ के। खुदाबंद की महिमा के वचन मुझे सुनने हैं। मुझे सुनना है जहां चेलों ने खुदाबंद के साथ अल्प विश्वासीपन करा, मैं नहीं करूंगा, वहां पे मैं नहीं करूंगी। डांटिए विचारों को अपने, खुदाबंद की हजूरी में जाइए। खुदाबंद आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने आप को जांचें, परखें और खुदाबंद में कहाँ अपने को करेक्ट करना है वहाँ पे देखें कि अभी मैं शीशी वाला बच्चा तो नहीं हूँ छोटा। मुझे मसीह में आए 20 साल हो गए, अभी भी मैं बॉटल फीडिंग करता हूँ या करती हूँ। चेक करें अपने। अभी भी पास्टर आके मुझे मुंह में दूध चम्मच पिलाते हैं वचन का। अभी भी मिशनरीज आके हौसला देते हैं दूध और चम्मच वाला। मैं कहाँ पर मैच्योर हूँ? चेक करें। मसीह में 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, हालत तो अभी भी डायपर वाले बेबी जैसी है। जब एक बच्चा 1 साल का डायपर पहन सकता है, 2 साल का, बाद में तो बड़ा होता है ना। खुदा ने उसके शरीर में बढ़त रख दी, चेंजेस रख दी। अभी पतला खाना खाता है, दूध पीता है, थोड़ी दिनों में 8-9 महीने बाद थोड़ा सॉलिड देते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा फर्क हो के नॉर्मल खाना एक इंसान की तरह खाने लग जाता है जब बड़ा बच्चा बन जाता है। जब उसकी साइकिल में खुदाबंद ने इतने फर्क रख दिए, तो तुम अभी तक डायपर वाले बेबी क्यों बने हुए हो? मेरे प्रियो, बुरा मत मानना मेरी बात का, मेरी बात को समझना कि परमेश्वर की दासी क्या कहना चाहती है। खुदाबंद आपको इस वचन से आशीषित करे, आपकी समझ को खोले। छोटे बच्चे की मानिंद हर समय बने ना रहें। 1 साल के बच्चे में फर्क आ जाता है तो आपकी जिंदगी में 1 साल के बलीवर की जिंदगी में अभी तक क्यों फर्क नहीं आया?
क्यों अभी पास्टर जी उनको परमेश्वर के दास दासी लोग ही दूध पिला रहे हैं चम्मच से वचनों वाला, उनको हौसला दे रहे हैं। खुद क्यों नहीं खुदाबंद को आप बड़ा होना दे रहे अपनी जिंदगी में? क्यों वचनों को नहीं खा रहे आप? खाइए, वचन को समझिए, नया नियम जो परमेश्वर की किताब है उसको पढ़िए, पुराना नियम को पढ़िए, तब परमेश्वर आपकी रूह को भरता रहेगा। परमेश्वर आपको ताकत बख्शेगा, आपके अंदर बल प्रदान करेगा। आप बड़े युवक युवती की नाई हो जाओगे। वचनों में मैच्योरिटी आ जाएगी आप लोगों की जिंदगी में। जब दुख और कलेश आएगा तो उन चेलों की मानिंद आप घबराओगे नहीं, उन चेलों की मानिंद आप शक नहीं करोगे। आप हालेलुया हालेलुया करते वचनों के साथ दुष्ट का सामना करोगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। इजराइल के प्रभु यीशु मसीह नासरी खुदाबंद यीशु मसीह जी, जो आपका वचन प्रचार किया है खुदाबंद, अल्प विश्वासी चेलों की नाई जो हम ना बने इस समय प्रभु जी। हम जिस क्षेत्र में कमजोर पाए जाते हैं खुदाबंद, जिस जगह पे भी हम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, और हम खुद उस तूफान को डांटने की बजाय हम तेरी तरफ देखते हैं, और फिर अगर आप नहीं खड़े होते तो हम घबरा के आपसे दूर हो जाते हैं प्यारे प्रभु जी। ऐसा हमारी जिंदगियों में ना होने पाए। हमें वचन पढ़ने की सामर्थ्य दे, हमें अकल दे, हमारे बुद्धि और ज्ञान को खोल दे। जैसे चेलों ने किया वैसा हम ना करने पाए खुदाबंद। हम आपके लिए विश्वास योग्य रहें, हम बाइबल को पढ़ें और उस ज्ञान को हासिल करें जो खुदाबंद आपने अपने लोगों को दिया है प्यारे प्रभु जी। तेरे हाथों में इस समय दे देते हैं। जो वचन को सुनते हैं, जो वचन को अभी सुन रहे हैं, जो इस समय मेरे साथ प्रार्थनाओं में है खुदाबंद, जिन्होंने वचन सुना है, जो प्रार्थनाओं में है, उन सब के कान को खोल दे, उनकी आत्मिक रूह को खोल दे, ताकि उस वचन की गहराई को समझने पाए कि तेरी दासी क्या कहना चाहती है खुदाबंद। इस समय जो भी भाई बहन बुजुर्ग बीमार पाया जाता है, यीशु के नाम में उनकी बीमारियों को डांटते और फटकारते उनके जिस्मों को छोड़ करके रफा दफा हो जाए यीशु के नाम में। और सारी आशीषों को खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ से धरती पे उनके लिए उंडेल लेते यीशु जी के नाम में, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया है जो केवल यीशु मसीह का नाम है। उस खुदाबंद के नाम में दुआ मांगते पिताजी, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जी आप सबको आशीष दे। आपकी कोई भी प्रार्थना विषय है, निसंकोच आप कांटेक्ट करें। आपको आशीष मिली है, मुझे विश्वास करती हूँ। खुदाबंद आप सबको आशीष दे। इस दासी के लिए भी प्रार्थना करें, जो गूढ़ वचन है वो आपके बीच में समय समय अनुसार मैं लेकर के आती हूँ। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह की।